आज जिसको देखो वही वायरल होने में लगा है। आता जाता भले ही कुछ ना हो, फिर भी बकवास गढ़ने में अड़ा है। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। भाइयों, ग्वालियर के अनिल मिश्रा का एक विवादित बयान जो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। अनिल मिश्रा ने भीमराव अंबेडकर को अंग्रेजों का एजेंट और गंदा आदमी तक कह डाला। कि अंबेडकर एक गंदा व्यक्ति है, ना वो महान कहलाने का अधिकारी है, ना उसने संविधान का निर्माण किया, वो एक अंग्रेजों का एजेंट है। इस अंबेडकर को नेस्तनाबूद कर देंगे, इस अंबेडकर के नाम को भारत से खत्म कर देंगे। भाइयों उन्होंने की है वो। भाइयों, हाल ही में अनिल मिश्रा ने BR अम्बेडकर के ऊपर विवादित बयान दिया है, जिसके कारण समाज में अशांति फैल गई है। अनिल मिश्रा के विवादित बयान के पीछे कारण सिर्फ इतना है कि आज BR अम्बेडकर द्वारा जो दलितों को शिक्षा, सम्मान और उनका मौलिक अधिकार मिला है, उसके कारण अनिल मिश्रा जल उठे हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर बाबा साहब का कहना था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो एक दिन दहाड़ेगा। भाइयों, हुआ भी वही। दलितों ने बाबा साहब की बात को मानकर पी लिया शिक्षा रूपी शेरनी का दूध। आज दलित विश्वविद्यालय का टीचर है, आज दलित एडवोकेट है, आज दलित सुप्रीम कोर्ट का जज है। यहाँ तक कि भगवान का रूप माने जाने वाला डॉक्टर भी आज शिक्षा रूपी शेरनी का दूध पीकर एक दलित बन चुका है। आज से कुछ ही वर्ष पहले देखें तो दलितों का क्या हाल था। जहाँ कहीं भी ब्राह्मणों का घर दिख जाता था या ब्राह्मण समाज के लोग दिख जाते थे, तो दलित को अपनी चप्पल उतारकर सिर पे रखकर चलना पड़ता था, ब्राह्मण के नीचे बैठना पड़ता था। आज शिक्षा रूपी शेरनी का दूध पीकर दलित ब्राह्मण के समान बैठ रहा है। बस यही कारण है अनिल मिश्रा की जलन का। आज अगर कोई दलित जज होता है और एडवोकेट ब्राह्मण होता है, तो उस जज के सामने ब्राह्मण को माय लॉर्ड करना पड़ता है। आज अगर कोई दलित डॉक्टर होता है और मरीज के रूप में ब्राह्मण जाता है, तो उसको भगवान के रूप में देखना पड़ता है। जान बचाने के लिए उसके आगे हाथ जोड़ने पड़ते हैं। बस यही कारण है अनिल मिश्रा की जलन का। कुछ ही वर्षों पहले जब दलित और श्रवण के बीच में एक जातिगत बहुत गहरी खाई थी शिक्षा ना होने के कारण, और आज BR अम्बेडकर जी ने, बाबा साहेब ने उस शिक्षा रूपी शेरनी का दूध पिलवाकर उस खाई को ख़त्म कर दिया है और सबको सम्मान बना दिया है। दलितों को ब्राह्मणों के सम्मान बैठने का अधिकार दिलवा दिया है। तो बस इतना ही कारण है अनिल मिश्रा की जलन का। भाइयों, अभी तक BR अम्बेडकर जी ने शिक्षा रूपी शेरनी का दूध पिलाने का काम किया है। वहीं पर दूसरी तरफ जगत गुरु, तत्वदर्शी, परम संत, विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज ने सभी जाति धर्म को एक कर दिया है। और जहां पर दलितों को शास्त्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं था, वेदों को छूने का अधिकार नहीं था, वहीं पर संत रामपाल जी महाराज ने प्रोजेक्टर के माध्यम से, नेशनल TV चैनलों के माध्यम से लोगों को उंगली रख रख कर पढ़वा दिया है। शास्त्रों और वेदों में क्या लिखा है इससे परिचित करवा दिया है। और ये नकली धर्मगुरु, नकली कथावाचक और नकली धर्म के ठेकेदार, इनको शास्त्रों का और वेदों का ज्ञान नहीं है, ये भी दिखा दिया है। संत रामपाल जी महाराज ने शास्त्रों से सैकड़ों प्रमाण देकर ये सिद्ध कर दिया है कि नकली धर्मगुरु, नकली कथावाचक और इन ब्राह्मणों को तो वेदों का भी ज्ञान नहीं है। दिखलाएंगे एक झलक, बने रहना वीडियो के अंत तक।
पहले आप देखिए कि आज दलितों ने भी संत रामपाल जी महाराज को अपना मसीहा मान लिया है। महागुरु, जगत गुरु, विश्व गुरु, संत गुरु संत रामपाल जी महाराज के चरणों में नमन करता हूँ, जय बोलता हूँ मैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। मैं दामोदा खुर्द से पूर्व सरपंच जयंत तंवर गठवाड़ा खाप का, मेरे को यहाँ परमात्मा ने न्योता दिया, मैं परमात्मा के स्वरूप यहाँ हुआ। अगर विश्व के अंदर कोई भी अगर गुरु या सच्चा भगवान है तो वो गुरु संत रामपाल जी महाराज है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बहुत ही आदर और मान और सम्मान के योग्य मेरे माता पिता बुजुर्ग, मेरे भगवान और सभी खापों के तपों के प्रधान और यहाँ सर्वश्रेष्ठ पूरे हरियाणा का मैं 24 का चबूतरा और मेरी माता शक्ति और मेरी माताएं बहनी, मेरी माताएं बहने, मैं दलित का पुत्र हूँ, चमार जाति से संबंध रखता हूँ। दामोदा खुर्द मेरा गांव है, किसान हेती हूँ, किसान हितैषी हूँ, मैं दुर्गा साथी हूँ। मैं इस मंच से एक बात बताना चाहता हूँ, अगर कोई सच्चा आदमी या कोई भगवान है तो इस विश्व में वो संत रामपाल जी महाराज है। बंदी छोड़ इस विश्व के बाद ये जो संत रामपाल जी महाराज है हमारे भगवान है, विश्व गुरु है। इस मंच के माध्यम से अगर कोई भारतवर्ष में गरीबों की, दलितों की, कमेरे की, किसी की मदद करता है तो उसके अनुयायी और संत रामपाल जी महाराज करते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। से संबंध रखने के बावजूद हमारा भगवान, हम 36 बिरादरी, हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भगवान मानते थे, मानते हैं। लेकिन आज मैं इस मंच से खुले शब्दों में कहता हूं, अगर गरीब का, दलित का, कमेरे का, किसान का, बहनों का अगर कोई मसीहा है बाबा भीमराव अम्बेडकर के बाद तो हमारा संत रामपाल जी महाराज हमारा भगवान। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बताना चाहता हूँ, हरियाणा के पूरे भारत के दलित समुदाय संत रामपाल महाराज जी को कोटि कोटि नमन करते हैं। भाइयों, अभी आपने जो देखा वो सत्य है, प्रमाणित है और आपके सामने है। अब हम आपको ये भी दिखाएंगे कि ब्राह्मण कौन है और इनको वेदों का भी ज्ञान नहीं है। देखिए एक झलक। धर्म की यही स्थिति थी, त्रेता में रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया। सतयुग की जो स्थिति थी वह द्वापर विशेष रूप से कम हो गई। राजन, उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते। ओहो, सतयुग, त्रेता, द्वापर में जो राक्षस थे उनके से तय वर्तमान के ब्राह्मण हैं, उन राक्षसों के तुल वर्तमान के ब्राह्मण हैं। क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण हो गया है। वे कभी वेद नहीं पढ़ते। आहा, उन्होंने 2-4 मंत्र घोट रखे, स्वाहा स्वाहा, जड़े मिल 500 रुपये चल स्वाहा, और फिर और बना दिए जय गणेश देवा, माता थारी पार्वती, पिता महादेव। ये इन पहला छोड़ दे हमारे को। तो अभी आपने देखा कि ये ब्राह्मण कौन है और इनको वेदों का भी ज्ञान नहीं है। हालांकि भाइयों, ये सारी सृष्टि पूर्ण परमेश्वर कबीर की है और ये ब्राह्मण भी पूर्ण परमेश्वर कबीर के ही बच्चे हैं। माननीय अनिल मिश्रा जी से हम सभी संत रामपाल जी महाराज के भक्तों की प्रार्थना है, समाज में शांति बनाए रखें। सनातन की लड़ाई लड़ने से पहले सनातन क्या है इसको समझें। ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ें कायदे में और संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने, उसके बाद कोई टिप्पणी करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहेब, जय हो बंदी छोड़ की।